गुरु प्यारी साध संगत, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज का टॉपिक है अपनी हस्ती याद रहे। एक बार की बात है, एक गरीब व्यक्ति घास खोदने के लिए जंगल की ओर चल दिया। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गया। प्रभु सुमरन में वह इतना खो गया कि उसे पता ही न चला कि कब वह अपनी सियासत की सीमा पार करके किसी दूसरी सियासत में दाखिल हो गया। उस सियासत में दाखिल हुआ ही था कि उसके साथ एक अजीब सी घटना घटी। उस सियासत के राजा का रात को देहांत हो गया था। उस सियासत के नियमानुसार यदि राजा की अपनी संतान न हो तो सुबह सबसे पहला व्यक्ति जो उस सियासत में दाखिल हो उसे राजा बनाया जाता था। इस राजा की भी अपनी कोई संतान न थी। राज दरबार के मंत्री सुबह उठते ही अपने राज्य की सीमा की ओर निकल पड़े। उन्हें यह घास काटने वाला गरीब ही सबसे पहले दिखाई दिया। उन्होंने उससे विनती की कि वह उस राज्य का राजा बनना स्वीकार करे। वे उसे घोड़े पर बिठाकर राजधानी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उस घास काटने वाले को स्नान आदि करवाकर शाही पोशाक पहनाई और उसे राज दरबार में ले जाया गया। वहाँ उसको राजा का ताज पहना दिया और उसे उस देश का राजा घोषित कर दिया गया। घास काटने वाला गरीब महात्मा प्रभु की यह लीला देखकर मन ही मन इस दातार पिता का धन्यवाद करता। कभी अपनी ओर देखता और कभी राज्य सिंहासन की ओर। धीरे धीरे वह राज्य के कार्य संभालने लगा, परंतु हर रोज सुबह उठते ही सबसे पहले वह परमात्मा से प्रार्थना करता कि वह दया और धर्म के मार्ग पर चलता रहे। उसने अपना खुरपा, दराती और बोरी जिसमें घास डालता था उस कमरे में रख दिया। प्रतिदिन राज दरबार में जाने से पहले वह इस कमरे में जाता। उसके सेवक अथवा मंत्री बहुत हैरान थे कि राजा इस कमरे में प्रतिदिन क्या करने जाता है। सारे महल में केवल वही एक कमरा था जिसका ताला राजा स्वयं ही लगाता और स्वयं चाबी भी उसी के पास रहती थी। धीरे धीरे वह बात पूरे राज दरबार में फैल गई। जो मंत्री और राज दरबारी पहले से ही राजा के लोकप्रिय होने के कारण उससे ईर्ष्या करते थे, उन्होंने राजा के विरुद्ध सबको भड़काने का अवसर मिल गया। एक दिन प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों ने योजना बनाई कि कल सुबह जब राजा इस कमरे के अंदर दाखिल होगा, हम झरोखे में से देखेंगे कि राजा ने कौन सा गुप्त खजाना अंदर छिपा रखा है। योजना के अनुसार उन्होंने सारा प्रबंध पहले ही कर लिया। कमरे के पिछवाड़े से एक एक ने सीढ़ी पर चढ़कर राजा को देखना था। पहले प्रधानमंत्री सीढ़ी पर चढ़ा और उसके साथ उसका सहायक मंत्री था। राजा प्रतिदिन की भांति कमरे में गया। एक साधारण से बंदूक में से उसने अपनी दराती, खुरपा और बोरी निकाली। उसने देखा, कुछ क्षण के लिए आंखें बंद की और बाहर आ गया। यह दृश्य प्रधानमंत्री ने अपने साथियों को भी बताया। उनसे भी कुछ ने तो यह अपनी आंखों में भी देखा था। अब उन्होंने यह तो विश्वास हो गया था कि राजा ने उस कमरे के भीतर कुछ भी छिपा कर नहीं रखा, पर एक संदेह उनके मन में बेचैन करने लगा कि कहीं राजा आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़कर कोई जादू टोना न करता हो। उसी परेशानी को दूर करने के लिए दूसरे दिन राज दरबार में जब राजा पहुंचा तो प्रधानमंत्री ने बड़े विनम्र शब्दों में राजा से विनती की, हे दयालु बादशाह सलामत, मैं सब साथियों की ओर से आपसे विनम्र विनती करता हूं कि आप अपने कमरे में प्रतिदिन जाकर मंत्र पढ़ने का तात्पर्य समझाइए, ताकि कुछ लोगों के मन में जो संदेशा उत्पन्न हो गया है उसे दूर किया जा सके। राजा ने ये बात सुनी तो मुस्कुराकर बोला, आश्चर्य, आप सब ये जानना चाहते हैं कि मैं रोज़ सुबह उस कमरे में जाकर क्या करता हूँ। तो सुनिए, मैं जब इस राज्य में आया था तो एक मामूली सा गरीब सा मजदूर था जो घास काटकर अपनी रोटी कमाता था। प्रभु की कृपा से मुझे यहाँ का राज्य मिल गया। मैं प्रतिदिन उस कमरे में जाकर अपनी दराती, खुरपा और बोरी के दर्शन इसलिए करता हूँ ताकि मुझे अपनी पहली औकात और प्रभु की सौगात याद रहे।
और प्रभु का धन्यवाद करके प्रार्थना करता हूँ कि मुझे न्याय, दया, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। मुझे अहंकार से दूर रखना, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार ही है। प्रभु को अभिमानी पुरुष अच्छे नहीं लगते। यह शाही राजपाट, यह सुख व शक्ति प्रभु की ही देन है। इसलिए मैं हर समय प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। राजा के ये शब्द सुनकर सभी मंत्री अपना सा मुंह लेकर शर्म से सिर नीचा कर खड़े हो गए और राजा से क्षमा याचना की। सत्य है, धर्मी पुरुष ही प्रभु की दया का पात्र बनता है। धर्मी बनने के लिए नम्रता, प्रीत, प्यार, ज्ञान और कर्म का रास्ता ही चुनना होता है। इसीलिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि प्यार, नम्रता, सहनशीलता संत जनों दा गहना है। तो आओ साथ संगत, संत हमेशा इसी भाव को प्यार, प्रीत, नम्रता, ज्ञान और कर्म का रास्ता सही चुनते हैं। तो इसीलिए बार बार हमें अपना जो वजूद है, अपने मूल को नहीं भूलना चाहिए और इस निरंकार प्रभु का शुक्रिया 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 करते करते जीवन यापन करना चाहिए। साथ संगत प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।